हिंदी खबर की चुनावी यात्रा इस समय बैकुंठपुर विधानसभा पहुंच चुकी है। सरगुजा संभाग का दौरा लगातार जारी है। 14 सीटों पर सबकी नजर है। इस समय हम बैकुंठपुर में बीजेपी प्रत्याशी भैयालाल राजवाड़े जी के साथ में है। 5वीं बार ये चुनावी मैदान में होंगे। 3 बार ये चुनाव जीते, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे कि इस समय बैकुंठपुर का चुनावी समीकरण क्या दिख रहा है। जीतने का समीकरण दिख रहा है और क्या दिख रहा है, चुनाव बढ़िया दिख रहा है। 5 बार आप चुनाव लड़े, चुनावी मैदान पे रहे। पिछली बार हमने देखा अंबिका सिंह देव यहाँ से जीती। क्या कार्यकाल रहा उनका, कुछ समझ पा रहे हैं? अंबिका सिंह देव कैसे भगवान भरोसे जीत गए, घोषणा के भरोसे जीत गए। इतना ज़्यादा घोषणा कर दिए लोग, भाव घोषणा कर दिए, धान का, बिजली विभाग, युवाओं को पैसा, महिलाओं को छूट के इतना घोषणा कर दिया। किसी भाव में लोग टिकट कर दिए। तो अंबिका सिंह जाता कौन था, कोई नहीं था, लेकिन अब जीत गए। घोषणाओं की आपने बात की, कल मुख्यमंत्री जी ने भी एक और घोषणा की है संभाग बनाने की। जिला बनने के बाद क्या यहाँ पर कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है कि संभाग बनाने के बाद कुछ परिवर्तन होंगे, ऐसा कुछ आसार? ये जिले को तो ठीक नहीं कर पाया, वो तो संभाग कहाँ से बनाएगा। अभी जिले के सारे कार्यालय मंदिर में पड़े हुए हैं, यहाँ कुछ कार्यालय नहीं है। एक तो खाली जिला कलेक्टर बैठता है, बाकी कार्यालय तो संभागगढ़ में है। वो ठीक नहीं हो पाया है, व्यवस्थित जिला नहीं हो पाया और संभाग बनाने चले हैं। ये खाली एकदम ढकोसला है, ये चुचलाबाजी है, इसको हम मानते नहीं। 15,000 रुपए महिलाओं को देने के लिए भी कांग्रेस ने घोषणा की है। इसे किस प्रकार ले रही है? क्योंकि बीजेपी ने पहले अपने मैनिफेस्टो में लाया था कि हम 12,000 रुपए जो है महिलाओं के खातों में डालेंगे, लेकिन इसके बाद ही अभी 2-3 दिन पहले कांग्रेस ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। गलत है, ये बेकार से की काम कर रहे हैं। अगर वो हम लोग 12,000 किए तो वो 15,000 कह रहा है। कहाँ है इनका मैनिफेस्टो में? कहीं है? कहीं नहीं है। खाली ऐसी जुमलेबाजी कर रहे हैं, हवाई में उड़ा रहे हैं, फेसबुक में चलवा रहे हैं। ऐसा अगर देना था इनको तो अपने घोषणा पत्र में करना था। तो आज जितना भी घोषणा कर रहे हैं वो ऐसे ही हवाई में कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं अपने उसमें कि हमारे लोक विभाग घोषणा में आए। ये उनका धंधा शुरू से है और आज का कर रहे हैं। 3 बार आप जीत कर आए, जन समर्थन आपको भारी मिला। क्या लग रहा है पिछली बार ऐसे कौन से काम रह गए थे, किस वजह से? क्या परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहा था कि अंबिका सिंह देव जीत गए, या भैयालाल राजवाड़े कहीं पीछे रह गए थे? मैं बताया ना, परिवर्तन जी, घोषणा का परिवर्तन था। 15 साल वैसे हो गया था हमारी सरकार को, लेकिन इनका जो घोषणा पत्र था वो लोग भवन घोषणा था, सबके लिए घोषणा ऐसा कर दी है। लोगों को लगा कि हम लोग बहुत बड़ा फायदा होगा, इसके चलते उन्होंने एक साइडेड वोट कर दिया, कांग्रेस के साथ चले गए सब, इसलिए हम चुनाव हार गए। और क्या इस बार जब आप जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे होंगे, क्या लग रहा है जनता का फीडबैक क्या है? क्या काम होने चाहिए थे जो काम नहीं हुए, और यदि आप एक बार फिर सत्ता में आते हैं तो कौन से काम होंगे जिनमें आपका पहला प्रेफरेंस है? देखिए, अभी तो गाँव में जाता हूँ तो बोलते हैं हम रानी को देखने नहीं, विधायक को 5 साल हम देखे नहीं। किसी भी गाँव में चले जाओ, 5 साल बोलते हैं हम देखे नहीं। कहीं भी जा रही है बोलते हैं कैसे आज काहे के लिए आए हम, आज चेहरा दिखाने आए हम। इस तरीके का इनको मिल रहा है जवाब जनता का। फिर आएंगे, हम जीत करके आएंगे तो करेंगे। हमारा मिशन तो उस समय जब चलाया था मैंने, गरीबों का इलाज कराना, सेवा करना, मदद करना, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये मेरा मिशन था। डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? जब यहाँ हम घूम रहे थे, युवाओं से बात की, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे नौकरियों के लिए हो या फैक्ट्री हो, ऐसी कोई सुविधा जो है अब तक नहीं हो पाई यहाँ पर अच्छी तरीके से। जीत के आएंगे, सरकार बनेगा, इसके बाद सोचेंगे, इसके बाद इसके इन्हीं के आधार पर जो भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा उसको करवाएंगे। वरिष्ठ नेता हैं आप, क्या लग रहा है? 14 सीटें हैं सरगुजा की, कितनी सीटें इस बार आ पाएंगी? कम से कम 12 सीट आएगा आज के डेट में, 12 सीट से कम नहीं। टीएस सिंह देव कहते हैं कि 11 उनकी आ रही हैं, आप कह रहे 12 हमारी आ रही हैं। वो तो कहते हैं, कहने में काम, कहने के लिए तो कुछ भी कह देंगे। अभी संभाग बनाने की घोषणा कर दी, कितना दिन में क्या बन जाएगा संभाग? क्या करना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़। तो ये थे भैयालाल राजवाड़े जी जो कह रहे हैं कि कहना अलग चीज है और करना अलग चीज है, यानी कथनी और करनी में फर्क होता है। देखना ये होगा कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएंगे, 17 नवंबर को जब मतदान होंगे, तो किसकी खाते में कितने वोट जाते हैं और कौन भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता है। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, बैकुंठपुर।